नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मैरानिया, आप देख रहे हैं न्यू वसुंधरा न्यूज़। इस वक्त हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसे ऊर्जावान युवा मौजूद है जो अपनी काबिलियत की बदौलत काफ़ी युवाओं के आइडल बन चुके हैं। जिनके अगर कार्यशैली की प्रणाली की बात करें तो जिन्होंने अपने मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन के आधार पे समाज में वो मुकाम हासिल करा है जो एक कम उम्र के व्यक्ति के लिए काफ़ी प्रशंसनीय है और काफ़ी सीखने वाली बात है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ साउथ सेना के नए अध्यक्ष विजय जी बात्रा से। हाल ही में साउथ सेना को लगभग नए साउथ सेना के अध्यक्ष बने हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। हम आज उनसे विशेष चर्चा करना चाहेंगे। नई युवा संगठन भी इनका युवा के बारे में आज जिस प्रकार से इनके माध्यम से और इनकी पूरी पूरी टीम के माध्यम से साउथ सेना एक चर्चा का विषय बन चुका है, सेवा भाव को लेके। समाज के हित में जो इनके द्वारा अग्रणी कार्य हो रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। सर, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। विजय सर, आग सबसे पहले आप आपका अनुभव बताइए। आज आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप एक युवा होने के साथ-साथ अपने बिज़ी शेड्यूल लाइफ़ में बिताने के साथ-साथ आप समाज की सेवा में अग्रणी हो सकें? और साथ ही साथ आज आपको ये अध्यक्ष का आज तो नहीं, फिलहाल लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, अध्यक्ष पद का खिताब मिला। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, जैसा कि मैं सेवा क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहना चाहता हूँ। बहुत सारे सेवा के संगठनों में मैं जुड़ा हुआ था। तो वहाँ जब मैं सेवाएँ देखता था, करता था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे समाज में भी जाकर के कुछ सेवाएँ करनी चाहिए। समाज के जो लोग हैं, जो काफ़ी जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, शिक्षा में, चिकित्सा में, अन्य क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मुझे कार्य करना चाहिए। तो मैंने इस साउ सेना अध्यक्ष पद पे जाकर के इस सेवा को चुना कि मैं समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाऊँ। उसके लिए मैंने यही सोचा कि एक ट्रैक पे जाकर के मैं समाज के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं को उनको दिलवाऊँ। सर, युवा जोश के माध्यम से, पूरी टीम के सपोर्ट के माध्यम से अध्यक्ष पद का आपको खिताब मिला। आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? हाल ही में आपने सौ सेना के पूरी टीम के द्वारा जो चिकित्सा शिविर भी लगाया, एक तो उसका अनुभव बताइए और टीम को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, मैं टीम को यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो चिकित्सा शिविर लगाया 20 दिसंबर 2025 को साहू वाटिका में, वो बहुत ही शानदार रहा और पूरा टीम वर्क रहा। लगभग-लगभग साहू सेना की पूरी टीम ने सक्रियता उसमें निभाई और कम से कम 435 रोगियों को उसका लाभ मिला। साथ में हमने गीतांजलि हॉस्पिटल जयपुर की जो टीम बुलाई थी, वहाँ की टीम का और वहाँ के डॉक्टर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। बहुत अच्छे मतलब कि समाज बंधुओं को और समाज के साथ-साथ अन्य जो भी व्यावरवासी थे, उन लोगों ने भी इस शिविर का लाभ उठाया। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा शिविर बहुत सफल रहा और हमारी जो मजबूत टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है युवाओं की और बाकी जो युवा भी वंचित है, उनको भी हम कहना चाहते हैं हम हमारी कार्यकारिणी का अभी और विस्तार करेंगे। तो जो भी अच्छे युवा है समाज में, जो समाज सेवा करना चाहते हैं और उनके मन की मनसा है कि मैं भी मेरे एक व्यापार से, घर से फ्री होकर के कुछ समय समाज को देना चाहता हूँ। तो उन युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि आप आइए और साउ सेना से जुड़े और समाज के प्रति आप अच्छे कार्य करिए, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ। सर, समाज हित को लेके आपके आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? क्योंकि मैंने आपके टीम में ऐसे-ऐसे ऊर्जावान लोग भी देखे हैं जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट की बदौलत आगे की अगर मैं रूपरेखा समाज हित को लेके जी, देखिए समाज हित को लेकर के जो हमारी टीम है, टीम से मैंने बात करी और टीम वालों ने मुझे सुझाव दिया कि जो समाज सेवा के बैनर तले में जो भी संगठन है, हम एक तो सभी संगठनों का सम्मान करते हैं। दूसरा क्या है शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी हमारे समाज बंधु जो भी है नवयुवक मंडल अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी निःशुल्क चिकित्सा सॉरी निःशुल्क शिक्षा का वो लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा शिविर चल रहा है उनका। तो हम भी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य श्रमिकों के हितों में भी हम ध्यान में रखते हुए आगामी आने वाले समय में हम श्रमिकों के लिए जो भी हमारे जैसे समाज में ज़्यादा बीड़ी श्रमिक है, हलवाई एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हलवाई का काम ज़्यादा करते हैं, सब्जी, फल, फ्रूट के विक्रेता है, कचौरी, समोसे, नमकीन के जितने भी विक्रेता है, मिठाई के विक्रेता है, सबसे ज़्यादा हमारे समाज बंधु हैं, जो साहू समाज से आते हैं। उन लोगों के लिए हम एक श्रमिक कार्ड का एक शिविर लगवाएँगे, जिसमें श्रमिक कार्ड बनने के उनको जो फ़ायदे मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो फ़ायदा हम उन तक पहुँचाएँगे, उनको बताएँगे और ऐसे अन्य और भी जो योजनाएँ हमारे पास है, श्रमिक कार्ड के अलावा भी जो समाज बंधु है, पिछड़े वर्ग से है, मान लीजिए किसी के माता-पिता नहीं है या फिर कोई दिन मज़दूरी, दिहाड़ी मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए
जिनके बच्चे-बच्ची जिनके पास वो अपना अध्यापक अपने बच्चे-बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, उनको हम गोद लेंगे ताकि हम उनकी आजीवन फीस की व्यवस्था कर सकें। ऐसी हमारी कार्यप्रणाली आगे जा कर के, ऐसे। सर बहुत ही सहज आपकी कार्यप्रणाली है और बहुत ही आपने आगे तक का विज़न सोच रखा है। सर एक बात है, अध्यक्ष पद बनना और अध्यक्ष पद की कार्य भूमिका निभाना इतना आसान नहीं होता। लगभग काँटों का ताज होता है। मानने में अगर हम आसान शब्दों में बोले कि आज विजय जी हमारे अध्यक्ष चुने गए, साउ सेना के, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता जितना बोला जाता है। उस चीज़ का आप कैसा सामना करोगे? कुछ नेगेटिविटी, क्योंकि हर समाज द्वारा, हर व्यक्ति द्वारा कुछ नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। अच्छे लोग भी समाज में हैं, तो कुछ बुरे लोग भी जो टाँग खिंचाई वाले होते हैं। सर उनका अनुभव के साथ युवा वर्ग होने के साथ कैसा एक्सपीरियंस करोगे? क्योंकि हम टूटता जवाब तो दे नहीं सकते सामने वाले को, क्योंकि अगर बंदा बुजुर्ग है, तो शायद कुछ अपना अनुभव शेयर कर रहा है या कुछ ऐसे तालमेल भी उनके नहीं बैठ पाते हैं, युवा और बुजुर्ग में, अनुभवी अधिकारियों में। सर उसका कैसे सामंजस्य निकालेंगे? जी, उसका देखिए जब मैंने 31 अगस्त 2025 को जब मैं अध्यक्ष बना था, तभी मैंने सोच लिया था कि 2 साल का हमारा कार्यकाल है सौ सेना का। तो देखिए कोई भी कार्य करेंगे या समाज का जो भी कार्य करे या कोई भी अपन कार्य करे, बाधाएँ सब में आती है और आती रहेगी। तो वो मुझे पता था कि ये सब चीज़ें मुझे देखनी होगी और इन्हीं चीज़ों से मुझे सीखना होगा कि जो मेरी बुराई करते हैं या फिर कहीं पे भी जाके कोई कमी निकालते हैं, तो मैं उनको सबसे बड़ा मेरा गुरु मानता हूँ और उन्हीं से सीखता हूँ। मैं उनके पास जाकर के बैठता हूँ, उनसे सीखता हूँ कि हाँ सर बताइए। अगली बार मैं ये प्रयास करता हूँ कि अगले कार्य में ये कमियाँ नहीं रहें, उन कमियों को मैं तुरंत दूर कर दूँ। तो जो भी कमी निकालते हैं वो भी हमारे समाज बंधु है, हमारे भाई है, तो मेरी कोई से नाराज़गी नहीं होती, उल्टा मैं उनका धन्यवाद देता हूँ ताकि वो मुझे सिखा रहे हैं क्योंकि एक कोई भी गुरु हुए, अपने जो साथ रहते हैं वो हमेशा अपनी तारीफ़ करेंगे कि नहीं आप अच्छा कार्य कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन जो मेरे को कमी बताते हैं वो लोग मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं कि मेरे को मुँह पे आकर के मेरी कमी बता रहे हैं। तो हम पूरी टीम प्रयास से यही भावना लेकर के चलते हैं कि हम इस कमी को दूर करें और आगे जाकर के और अच्छा कार्य करें, समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ में लें। बुजुर्ग जितने भी उनका मार्गदर्शन में कार्य करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके युवाओं की टीम को साथ लेकर के समाज हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर आपने समाज हित की बात करी और सबसे बहुत सहज आपकी बात प्यारी लगी कि जो अगर अपनी बुराई करता है तो कहीं न कहीं एक गुरु के रूप में काम करता है, जो अपनी कमियों को उजागर करता है। कहते हैं कि हितैषी वही होता है जो अपनी कमियाँ अपने बारे में बताता है और अपनी बुराई करता है ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। विजय जी एक बात और पूछनी थी सर, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अक्सर युवा वर्ग जब भी आगे आता है, तो कहीं न कहीं फैमिली के रिगार्डिंग के कारण कुछ लोग कहते हैं कि क्या करेगा समाज में जाके, वहाँ तो फालतू की बातें होती है। टाइम वेस्ट है। तो ऐसे युवाओं अगर युवा आगे नहीं आएगा, तो शायद कहीं न कहीं समाज पिछड़ जाएगा। कहते हैं युवा ही समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, देश की रीढ़ की हड्डी होता है या भविष्य भी होता है। युवाओं को आगे आने के लिए कैसे प्रेरणा देंगे? देखिए, जब मैं भी समाज के अंदर धीरे-धीरे आया था, जो मेरे बड़े दादाजी थे, रामजी हलवाई उनका नाम था और महामंत्री थे वो तेलीपंच मारवाड़ा में। मैं उनके साथ में जब समाज में आता था, उनको मैं गाड़ी पर लेकर के आता था, जब देखता था कि धरातल पे समाज की जाजम पे किस तरह से पंच-पंचायत होती है, किस तरह से बातचीत होती है, वहाँ पे युवाओं की संख्या काफ़ी कम होती थी। और मैं कॉलेज के अंदर जब छात्र राजनीति में आया था, तो मैं एबीवीपी संगठन से जुड़ा हुआ था, वहाँ पे मैं जब देखता था युवा वर्ग किस तरह से सक्रिय रह करके छात्र हित में, समाज के हित में हर जगह कार्य करते थे। मैं स्वामी विवेकानंद जी से मैंने प्रेरणा ली थी, एबीवीपी में उनकी जो फ़ोटो लगती थी, तो उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने एक सेवा के भाव में सबसे पहले शुरुआती छात्र राजनीति से मैंने करी थी। वहाँ से जब मैं छात्रों के लिए जो कार्य करता था, वहीं से मैंने प्लेटफ़ॉर्म एक चयन किया और मैं जब देखता था कि समाज के अंदर भी युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, हमेशा हमने युवाओं को साथ दिया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज की मीटिंग में आमंत्रित करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समाज के कार्य होते थे, युवाओं की टोली बना कर के हम साथ में जाते थे। धीरे-धीरे हम उनको सबको साथ लेकर के आए और प्रयास ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ रहे। युवाओं को जोड़ने के प्रयास को लेकर के हमने अभी साउ सेना जो कार्यकारिणी बनाई है, उसमें 10 प्रकोष्ठ बनाए। उन 10 प्रकोष्ठों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने छात्र प्रकोष्ठ भी बनाया पहली बार। शैक्षिक प्रकोष्ठ है हमारे पास, विधिक प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, राजनीतिक प्रकोष्ठ है, प्रशासनिक प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है। इस तरह से बहुत सारा हमारे पास विविध प्रकोष्ठ हमने बना करके युवाओं को संगठित रख करके समाज के कार्य में उनको एक ज़िम्मेदारी देने का कार्य किया है कि एक वो ज़िम्मेदारी निभाए और समाज के अंदर एक अच्छा कार्य करे और समाज के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे युवा हैं। सभी से यही अपील करूँगा, आप सभी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएँ और समाज के प्रति कार्य करें। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा कार्य है और सभी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में आएँ
और बहुत अच्छा माहौल बना करके दिया है कि कोई भी पहले क्या होता था समाज में किसी अपने बच्चे को भेजने से पहले भी कतराता था कि समाज में किस तरह की बात होगी, क्या होगी। लेकिन मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल हम लोगों ने बनाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा साहू सेना कार्यकारिणी के साथ जुड़े और अच्छा कार्य करने के लिए हमारा साथ दें। सर, युवा होने के नाते समाज में कुछ ऐसे 1-2 काम जो आपको लगता है कि ये होने चाहिए, आप इसके बारे में बड़े सीनियर अधिकारी, पदाधिकारी जो गणमान्य सदस्य हैं, बड़े-बड़े भामाशाह हैं समाज के, उनको आप बताना चाहेंगे? आपकी नज़र में, मेरी नज़र में चाहे वो देखो, कुरीतियाँ हो, चाहे ना हो? मेरी नज़र में सबसे बड़ा अगर मुद्दा है, वो है शिक्षा और चिकित्सा। आज जो हमारी सरकार भी है, वो भी शिक्षा चिकित्सा पे कार्य करती है और समाज भी पूरा शिक्षा और चिकित्सा की तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभी बड़े-बुजुर्ग से कहना चाहूँगा कि अभी आप देख रहे हो 30, 35, 40 साल की एज में जो युवाओं को अटैक आ रहे हैं, किसी के अटैक आने से अगर एक व्यक्ति कोई घर से चला गया, तो उस घर की पूरी रीढ़ की हड्डी एक खत्म हो जाती है। किसी एक बच्चे का पिताजी चला जाता है, किसी बहन का भाई चला जाता है और किसी एक बुजुर्ग पिताजी का एक बेटा चला जाता है। तो क्या होता है उस परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो अगर हम समय रहते अवेयरनेस हो जाए और जो भी बीमारी है, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, किसी भी प्रकार की जो बीमारी है जिसको हम न्योता दे रहे हैं खुद अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करके, तो हो सकता है कि चिकित्सा शिविर में जो उनकी जाँचें हो, उन जाँचों में उनको पता चले कि मुझे मेरा बीपी का लेवल ये आ गया है, मेरा शुगर का लेवल ये आ गया है, मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये आ गया है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, इस तरह से। तो वो अपनी जो शारीरिक रूपरेखा है, उसमें क्या करेंगे, वो चेंजेस करेंगे और अपना जो बदलाव है, जो उनकी दैनिक जो दिनचर्या है, उसमें भी वो चेंजेस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। उसके अलावा वो अपने बच्चे-बच्चियों की शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया, ये एक नारा है। तो मैं चाहता हूँ कि उस नारे के साथ में समाज बंधु जितने भी हैं, वो शिक्षित बने और मैं चाहता हूँ कि पूरा समाज शिक्षित बने और हम साक्षरता में 100% हासिल करें। सर, काफ़ी अच्छी सोच के साथ। सर, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी को लेके आपकी सेवा भाव को लेके, आपके आइडल कौन है? जिसको आप बेस्ट मानते हो या जिसकी रणनीति पे या जिसकी रूपरेखा के माध्यम से या जिसकी निर्णय से आपको लगता है कि नहीं या हाँ, या इस व्यक्ति को या ऐसे कुछ कुछ ऐसे व्यक्तिज़ देखिए कि जब मैं साउ सेना में जब अध्यक्ष बना, तो मैंने जो महामंत्री बनाए, हमारे कमल जी भाई साहब हैं, कमल जी साहू और उसके अलावा हमारे सचिव हैं, तख्तराज जी साहू, होटल राजमहल वाले। कमल जी साहू को आप परिचित हो ही हो। बिल्कुल सर, हमारे गुरु ही हैं, हाँ, सीनियर सर हैं। आरडी न्यूज़ में है, तो भाई साहब से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है और साथ में जो भी मेरे टीम के साथी है, सभी प्रकोष्ठों के जो जिला अध्यक्ष है, कार्यकारिणी में जितने भी जो महामंत्री है, मेरा जो छोटा भाई है तारेश साहू है, अनिल जी साहू है, जोंटी भाई है, उपाध्यक्ष में हमारे महावीर जी है, दामोदर जी है और सभी प्रकोष्ठों के जितने भी जिला अध्यक्ष है और टोटल हमारी कार्यकारिणी में मैं बताना चाहूँगा कम से कम 80 प्लस सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी टीम भावना के साथ कार्य करते हैं और मेरे जितने भी जो आइडल है उनसे सबसे मेरे को सीख मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं कार्य करता हूँ और सभी से राय लेता हूँ, सभी के विचार मैं आमंत्रित करता हूँ। उनके विचारों से प्रेरित होकर के समाज सेवा में जो भी हम मीटिंग में निर्णय करते हैं और सभी के बहुमत से जो निर्णय पास होता है, वो हम समाज में करते हैं और समाज में एक एकजुटता का हम परिचय दे रहे हैं कि हम इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद किस प्रकार हम एकजुटता का परिचय देते हुए और अच्छा कार्य करेंगे, उसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम अच्छा कार्य करेंगे और पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे। सर, जब बात पूरी टीम की आती है तो कहीं न कहीं एक चीज़ पीछे छूट जाती है। हम महिला शक्ति पे ध्यान नहीं दे पाता है, महिला मंडल पे ध्यान नहीं दे पाता है, क्यों महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले समाज हित को लेके। महिलाओं के बारे में आपकी क्या सोच है सर? जी, हमने एक महिला प्रकोष्ठ भी बनाया है, जिसमें ललिता देवी जी यादव को हमने महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है और महिलाओं की भागीदारी समाज में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि युवाओं के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक प्रयास किया है कि महिला प्रकोष्ठ बना करके महिलाओं को भी हम समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और महिला प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मेरी निरंतर बातचीत होती रहती है। तो महिलाओं के जो सवाल है, जवाब है, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आप मंच पे आएँ। एक एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, जो भी हमारे समाज की बच्चियाँ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में सम्मिलित हो। तो उनके लिए क्या कार्यक्रम हो सकते हैं ताकि एक बार वो कार्यक्रमों में आएँ
उनके क्या सुझाव हो सकते हैं, हमने उनके सुझाव लिए हैं। प्रत्येक मीटिंग में हम अध्यक्ष और उनकी समस्त कार्यकारिणी को बुला करके उनसे सुझाव लेते हैं कि किस प्रकार हम समाज में एक अच्छा संदेश दें, अच्छा माहौल बनाएं। जिस प्रकार दूसरे समाज में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, आगे बढ़ती है, उसी प्रकार हमारी भी भावना होती है कि सब समाज में भी एक महिला प्रकोष्ठ एक अच्छे लेवल पर जाकर के एक अच्छा कार्य करे। हमारे समाज में जैसे मैंने देखा है कि एडवोकेट में भी हमारी जो समाज की लड़कियां हैं वो कहीं न कहीं एडवोकेट की डिग्री भी प्राप्त कर रही है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे समाज की बच्चियाँ हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस सीए का हाल ही में अगर देखा जाए तो 2 बिटिया भी आरएस अधिकारी की पोस्ट पे चयनित हुए हैं। जी, आरएएस अधिकारी भी 2 हमारे समाज बंधु जो है, समाज की जो 2 गर्ल्स है हमारे, वो भी बिल्कुल आरएएस अधिकारी बने हैं। काफ़ी सारी ऐसी जो समाज की हमारी महिलाएँ हैं या लड़कियाँ हैं, जो कहीं न कहीं सिखाते हैं, कोई टीचिंग करवाते हैं, कोई सिलाई का काम सिखा रहे हैं, कोई का मतलब प्रतिभा की कोई कमी नहीं है हमारे समाज में, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल पाया आज तक। तो वो मंच हम देने का एक प्रयास कर रहे हैं और एक खुशनुमा एक अच्छा माहौल बना रहे हैं कि उस मंच पे वह समाज के एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक अच्छा कार्य करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज के अंदर श्रमिक वर्ग है, जो बीड़ी वगैरह बनाते करते हैं या जिनके भी बच्चे-बच्ची हमारे समाज में आप देखोगे गोल्ड मेडलिस्ट भी बहुत सारे हैं, जो युवा भी है और गर्ल्स भी है, जो स्कूल में जाकर के भी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं कहीं न कहीं जाकर के। तो मैं चाहता हूँ कि उन सबको हम एक अच्छा माहौल दें और महिला प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष है आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरी जब भी बात सुनेंगे, तो आप महिला प्रकोष्ठ को, महिलाओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को सबको एक मंच पे लेकर के आएँ और एक डर का माहौल खत्म करें। आज की तारीख में आप देखिए पुलिस प्रशासन का भी एक नारा है कि आम जन में भरोसा है और अपराधियों में भय हो। तो उसी को हम समाज के अंदर लेकर के आ रहे हैं, प्रशासन भी हमें सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में। तो मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगा, आप समाज में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और प्रत्येक कार्यक्रम का हिस्सा बनें। आपको कहीं पे लगता है कुछ गलत हो रहा है या कोई गलत गतिविधि कहीं दिखती है, तो आप हमारी जानकारी में डालें, उसको हटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे काफ़ी ऊर्जावान विजय जी बात्रा, सौ सेना के अध्यक्ष। इनके एनर्जेटिक कार्य को देखते हुए काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर भी होते हैं। कम उम्र में जो इन्होंने खिताब हासिल करा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। मैं सभी समाज बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जिस सोच के साथ आज इन्होंने जो अपनी बात रखी है उस पर गौर फरमाइए, ताकि एक युवा वर्ग को एक नया मंच मिल सके और साथ में महिला सशक्तिकरण के बारे में इन्होंने बताया कि महिलाओं को भी एक मंच मिल सके, जिनके लिए इनकी पूरी टीम काम कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता विजय मैराना के साथ, न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर।